प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आप सभी का हम आज की डेली डिवोशन में आपका वेलकम करते हैं और प्रभु की उपस्थिति में आप सभी को आशीष कहते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको जीवित रखा और ये समय दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना को करने जा रहे हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर रात्रि के लिए। प्रभु ने हमें एक बार फिर से समय दिया, अवसर दिया कि हम प्रभु को धन्यवाद दे सके। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष और वरदानों के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दी है। पिता प्रभु जी, हम इस योग्य तो नहीं कि अपने मुख से तेरा नाम ले सके, लेकिन खुदावंद राजा आप महान है। पिता आप प्रभुओं के प्रभु, दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले हैं। हम आपकी जितनी भी स्तुति प्रशंसा करें उतने कम है। खुदावन आप प्रभु जी हमें अपने योग्य बनाते हैं पिता और हमें अपने पास बुलाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता। और खुदावन राजा, हम सभी आपके चरणों में आए पिता और प्रार्थना विनती करते खुदावन कि हम सभी को प्रभु जी आप अपनी उपस्थिति में रखना, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके योग्य बना सके। खुदावन प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आए हैं, हर एक को आशीष देना पिता, हर एक को बरकत देना खुदावन, कि प्रभु जी आपसे वो प्रेम करने वाले हैं खुदावन और आपकी आवाज को सुनने के लिए पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं। खुदावन हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना, हर एक की हर घटी कमी को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम सुन के जीवन में पूरी होने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का वचन खुदावंद राजा जबकि आपके दास के माध्यम से प्रभु जी हमारे बीच में बांटा जाएगा, खुदावंद आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हमारे जीवन में होने पाए पिता। और प्रभु जी हमारे जीवन से खुदावंद राजा सिर्फ आप बढ़े, खुदावंद आप बढ़े और हम घटे। खुदावंद राजा प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हम सभी भाई बहनों के बीच में होने पाए पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, ताकि प्रभु ईश्वर के वचन की गहराई को हम सीख सके। प्रार्थना विनती करते पिता अपने हर एक प्यारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक की देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते आपके दास के लिए भी कि प्रभु जी मुख उनका हो लेकिन वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। तो आइए परमेश्वर की वचन को सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें और अपने आप का समर्पण, हमारा स्वयं का समर्पण पूरी रीति से प्रभु के सम्मुख होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जाएगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान
देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आमीन बेटा परमेश्वर आपकी सामर्थ आपकी बुद्धि चाहते खुदावन ताकि बच्चे अपने आप को आपके योग्य बना सके, आपको हम पसंद आने वाले बन सके बेटा, हमारा जीवन को भी आपके योग्य बन सके। थैंक यू लॉर्ड। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि न्याय का समय निकट है, अभी हमारे पास समय है कि हम अपने पापों से अपने मन को फिरा लें, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना लें, क्योंकि हर एक बात का हिसाब होगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने अपने प्रेम से हमें सराबोर रखा है और आज का पवित्र दिन हम देख सके हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जबकि ये उपवास काल चल रहे हो, इस समय में हम अपने आप को देख रहे हैं, हमारे जीवन के जो उतार चढ़ाव है या जो भी कुछ हमारे जीवन से चल रहा है वो हमें अपने आप को देखना। प्रेज द लॉर्ड। सविता सिस्टर जय मसीह की, रेणुका सिस्टर जय मसीह की, और कुसुम भाभी जय मसीह की, और मानक भाई जय मसीह की। प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो पाठ लिया है वो है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 51वां अध्याय और 51 चैप्टर वर्स 6 आयत 6। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, खुदा का कलाम यशायाह नबी की पुस्तक बताती है जो कुछ आगे चलकर होने जा रहा था उसके बारे में यशायाह नबी ने अपने कलाम में लिखकर, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है उसमें, आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ। किसकी ओर? आकाश की ओर। और पृथ्वी को निहारो। वो कहता पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं की नाई लोप हो जाएगा। आने वाले समय में मेरे प्रियो ऐसा होगा, खुदा का कलाम कह रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो बातें उसने अपने कलाम में लिख के दी हैं, और जो प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह के आने की और व्यवस्था की बातों को उसमें दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा है कि मैं क्या करने आया हूं, मैं उसको लोप करने नहीं बल्कि उस पर चलने के लिए आया, उसको पूरा करने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, क्योंकि आकाश धुएं की नाई हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी। वचन कह रहा है
कि जो पृथ्वी हम प्रभु का ऐसा होगा कि जो आकाश हम देख रहे हैं वो धुएं के समान हो जाएगा और सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा और पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी। हालेलुया। पृथ्वी क्या है? जैसे हमारे तन पे कपड़ा होता है, जब पुराना हो जाता है तो हम, मेरे प्रियो, क्या करते हैं? उसको उतार फेंकते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार लिखा है, कपड़े, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी, उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। आज हम देख रहे हैं ना, कोविड के बाद से, कोविड के समय में पृथ्वी कैसे, पृथ्वी पर रहने वाले लोग ऐसे ही चले गए। हालेलुया। उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वो सर्वदा ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर कह रहे हैं, जो उद्धार मैं करूंगा वही ठहर पाएगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मेरे धर्म का अंत कभी नहीं होगा। मेरे प्रिय, खुदा के कलाम में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें ना टलेंगी। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम देखते हैं जो हमारा पवित्र कलाम दिया गया है और खुदा ने हर एक बातों को इस वचन में लिख कर दिया है। मेरे प्रियो, ऐसे नहीं है या कोई गपसड़ा के आदमी ने मार दिए, कोई बोलने वाला अपनी मर्जी से कह रहा है। मेरे प्रियो, कोई भी मर्जी से नहीं कह रहा है। जो कुछ खुदा के वचन में लिखा है, और वो वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ उसमें बिंदु और मात्रा ना घटाई जाएगी ना बढ़ाई जाएगी, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। वो कह रहा है कि जमीन और आसमान तो टल जाएंगे, आकाश भी टल जाएगा, आसमान भी और जमीन भी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। और वो कह रहा है, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय यानी 34 लेसन वर्स 4 कहती है, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे, यानी आकाश पर जो तारे हैं वो जाते रहेंगे। ऐसा समय आएगा और आकाश किसके समान लपेट दिया जाएगा? कागज के समान। कागज को देखते हैं ना, जो आकाश जहां भी हम चले जाए, देश में विदेश में कहीं भी जाए, आकाश हमें दिखाई देता है। लेकिन आने वाले समय में खुदा कह रहा है, खुदा का वचन कहता है कि ऐसा समय आएगा, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि आकाश कागज के समान रोल कर दिया जाएगा। और जैसे, हालेलुया, जैसे दाखलता व अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते। हालेलुया। हमने देखा ना, दाखलता में जो पत्ते, अंगूर की जो डाली होती है उसमें जो पत्ते होते हैं वो क्या होता है? मुरझा के गिर जाते। और आकाश, अंजीर के जो वृक्ष है वो भी पत्ते मुरझा करके क्या हो जाता है? वो गिर जाते हैं। वैसे ही उसके तारागण धुंधले होकर गिर जाते रहेंगे। मेरे प्रियो, ऐसा समय आएगा, खुदा कह रहा है, ऐसा भयानक समय आएगा, जो तारागण लगे हैं आसमान के ऊपर वो टूट टूट के गिरने लगेंगे। हम देखते हैं ना, जो डाली मुरझा जाती है और मुरझाने के बाद जैसे पत्ते होते हैं, जरा सा टच करो गिर जाते हैं, वो ऐसे भी हवा चलने से गिर जाते हैं। इसी प्रकार से खुदा का कलाम कह रहा है कि जो तारे हैं, तारागण है, वो क्या हो जाएगा? गिर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कहते हैं भजन संहिता के अंदर, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, यानी शुरू में पृथ्वी की नींव किसने डाली है? यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। आकाश जो है हमारे हाथों, परमेश्वर के हाथों का क्या बनाया हुआ सृष्टि है, वो परमेश्वर की ये सब चीजें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आदि में परमेश्वर ने नींव डाली किसकी? पृथ्वी की। आज जो हम जमीन पर देखते हैं ना, घर भी बनाते हैं, तो क्या होता है कि पहले उसकी नींव खोदी जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 27 से लेकर 29 पद में लिखा है। 27 और 29 पद में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और मेरे पीछे पीछे चली जाती। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है कि मेरे जो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरी जो भेड़ें हैं, मेरी जो कलीसिया हैं, मेरे जो लोग हैं, वो मेरा शब्द सुनती है। जैसे आपने देखा ना, भेड़ पीछे पीछे चलती है और कौन आगे चलता है? चरवाहा हमेशा आगे चलता है। इसलिए ये ध्यान रखना है, चरवाहे की आवाज को वो सुनती हैं और चलती हैं। उन्हें कुछ नहीं मालूम, उन्होंने
चरवाहे को देखती जाती है और चरवाहे के पीछे चलती चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह एक एक को जानता है। कौन अनुपम डेविड है, कौन रेणुका सिस्टर है, कौन शबनम डेविड है, कौन भाई मानक है, सबको जानता है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। एक एक को जानता है। ये मत सोचिए कि प्रभु मुझे नहीं जानता, प्रभु उसको नहीं जानता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 27 और 29 पद कह रहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और मैं उन्हें जानता हूं। वो कह रहा है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक एक बाल उसका हमारे सरों का गिना हुआ है। हालेलुया। और वो मेरे पीछे पीछे चली आती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें यानी मैं और आप जो है उसका शब्द सुनती है और उसके पीछे पीछे चलती हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का दिन, मेरे प्रियो, प्रभु का जो दिन है वो बिल्कुल चोर की नहीं। चोर का मालूम है ना, उसका पता नहीं होता और चोर आ जाता है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में कि प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। हालेलुया। पौलुस ने दूसरा पत्रस के अंदर लिख के दिया है कि प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश की बड़ी हड़ाहट होगी। हम कहते ना, रे प्रभु हम तेरे को देखना चाहते हैं जब तू आए। मेरे प्रियो, यहां पर ऐसा भयानक दिन होगा, ऐसा भयानक दिन होगा। वो दिन किसी को नहीं मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। केवल पिता को मालूम है, खुद पुत्र को भी नहीं मालूम है, ना स्वर्गदूतों को मालूम है। ये खुदा का वचन बताता है। हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु कब न्याय आसन के सामने आएगा और मैं और आप उसके सामने खड़े किए जाएंगे। मेरे प्रियो, हम लोग कहते हैं कि अरे हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह जब आए तो हम उसे देखें। मेरे प्रियो, यह कहता उस दिन आकाश की बड़ी हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। आकाश जाता रहेगा, इतनी भयानक आवाज उसमें से होंगी और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे। जो दुनिया के अंदर तत्व है ना, जो हार्ड चीजें, वो सारी मोम के समान क्या हो जाएंगी, पिघलती जाएंगी और पृथ्वी पर उसके काम चल जाएंगे। और जो लोगों के काम है, लोगों की बातें हैं, वो क्या होगा, वो चल जाएंगे। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हम पवित्र होंगे तो देख पाएंगे, रुकेंगे, और अगर हम पापी गुनहगार होंगे उसकी नजर में तो हम टिक नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 51 चैप्टर वर्स 8 कहती है, क्योंकि धुन जो होती है उन्हें कपड़ों की नाई और कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खा जाएगा। हालेलुया। जो घुन जो होती है ना, वो क्या करती है, प्रेज द लॉर्ड, कपड़ों को नाई के समान, कपड़ों की जो कपड़े हैं उसको एकदम उधेड़ देती है, खराब कर देती है। हालेलुया। परंतु मेरा धर्म, जो हमारे काम है, जो हमारे गुनाह है, वो हमारे धार्मिक कामों को खत्म कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है इसी प्रकार से, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहे। लेकिन जो लोग परमेश्वर की संगति में चलेंगे, परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलेंगे, वो लोग मेरे प्रियो अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। हालेलुया। वो जैसे उसने वायदा किया, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। और वो कहता है कि मेरा उद्धार पीढ़ी तक पीढ़ी बना रहेगा। मेरे को एक सिस्टर ने सवाल किया कि ब्रदर आप ये बताइए कि क्या हमारे पर जो अचानक उनके घर में उनके एक नौजवान बच्चे की मृत्यु हो गई, कुछ कठिनाइयां उनके सामने आई, तो उन्होंने कहा क्या किसी पासवान भाई ने उनको बता दिया कि आपके ऊपर श्राप है, आपके बुजुर्गों के श्राप है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे आने से, मेरे बलिदान करने से तुम्हारे सारे श्राप टूट गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई श्राप नहीं है हमारे ऊपर। ये गलत बातें हैं जो हमें कहता है कोई भी कि तुम पर श्राप है, तुम्हारे बुजुर्गों का श्राप है। वो कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैंने सारे श्रापों को, सारे बंधनों को तोड़ दिया है मेरे बलिदान से, मेरे लहू बह जाने से। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है, रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 पद कहता है, और जब उसने छठी मोहर खोली, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। वही मोहर खोल सकता है, कोई उसके बराबर नहीं है। वो कहता है छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि बड़ा भूढोल हुआ और सूर्य कमल की नाई यानी काला पड़ गया और पूरा चंद्रमा जो है वो लहू के समान हो गया। ऐसा हो जाएगा जब मोहर खोली जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, हम कहते हैं कि प्रभु तेरे दिन को हम देख सके, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा हो जाएगा कि जब छठवीं मोहर खोली गई तो कह रहा बड़ा भूडोल होगा। आज हम देख रहे हैं ना, तुर्किस्तान में, तुर्किया में और अन्य अन्य देशों में कितना भयानक तूफान आया, कितना भयानक भूकंप आया। और खुदा का कलाम कह रहा भूडोल होंगे, जमीनें हिल जाएंगी, लगातार जमीनों हिलती रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। और सूर्य किसके समान हो जाएगा? कमल के कमाल, काला कमल होता है उसके समान हो जाएगा। और वो कहता पूरा चंद्रमा जो है लहू के समान लाल हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये प्रकाशित वाक्य में वो बातें हैं। हमारा वचन एक ऐसा वचन है जो हो गया, जो होने वाला है और जो चल रहा है, तीनों बातों को बताता है। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बातें हमारे खुदा के कलाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस कारण इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 15वां पद कहता है, इब्रानियों की पुस्तक 9:15 कहता है, और इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है। कौन? नई वाचा का मध्यस्थ है यीशु मसीह, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए वे बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जो मैं और आप बुलाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो, मुझे वो अनंत और आपको अनंत मिरास देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुमसे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 24 पद कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर प्रीति करता है, विश्वास करता है। क्या मैं और आप वचन को पढ़ते हैं तो हम विश्वास करते हैं? अगर मैं और आप विश्वास करते हैं तो जान लीजिए वो कह रहा है कि मेरा वचन, यानी किसने? परमेश्वर पिता ने उसको भेजा है। मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की क्या करता है? विश्वास करता है, प्रीति करता है और अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। क्या गारंटी है मेरे प्रियो? क्या अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर सका। ये शारीरिक मृत्यु तो होगी मेरे प्रियो, शारीरिक मृत्यु तो होगी, लेकिन हमारी मृत्यु, हम मसीहों के पास एक आशा, एक उम्मीद है कि मृत्यु के बाद का भी जीवन हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। और वो जीवन किसके साथ कटेगा? प्रभु यीशु मसीह के साथ कटेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा राजा है, उसके मुख से इतना तेज मेरे चमकेगा कि लाइटों की रोशनी की आवश्यकता नहीं होगी, सूरज चांद की आवश्यकता नहीं होगी, सोने की दीवारें होंगी। हालेलुया। और मोती, और इन दीवारों पर क्या लगे होंगे? वहां पर मोती, हीरे, जवाहरात, पत्थर। मैं अपने पास से कोई बात नहीं करता, ये परमेश्वर के वचन में लिखी है। हालेलुया। लिखा है नई वाचा का मध्यस्थ, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई थी, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मैं और आप अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है। उषा सिस्टर जय मसीह की, शेरिन डेविड सिस्टर जय मसीह के, प्रभु आप दोनों बहनों को बहुत आशीष दे। हालेलुया। और लिखा है कि वो मृत्यु से पार होकर कहां पहुंच गया है? अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है वो अनंत जीवन में, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो पृथ्वी है मेरा प्रियो, ये क्या है? प्रभु ने इस पृथ्वी की नींव डाली है, कोई किसी और ने नहीं डाली है। प्रभु परमेश्वर यहोवा ने इसकी नींव डाली है
और जो स्वर्ग बनाया परमेश्वर ने, वो उसके हाथ की कारीगरी है। चांद लगा दिए, तारे लगा दिए, उसमें बादलों को लगा दिया। हालेलुया। ये सब हमारे परमेश्वर की क्या है? ये हमारे परमेश्वर की क्या है? ये कारीगरी है। वो एक सुंदर कारीगर है। मैं और आप जो बनाए गए, उसकी समानता और स्वरूप पर, उसने अपनी समानता स्वरूप पर मुझे बनाया और आपको बनाया। बहुत से लोग कहते हैं, अरे हम तो तुच्छ लोग हैं, अरे हम तो तेरे तुच्छ दास और दासी है। आप कहां से तुच्छ दास दासी हो गए? क्यों गलत बातों को लोगों को बताते हैं? आप तुच्छ दास दासी नहीं है, आप तो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में तैयार किए गए मेरे प्रियो। आप क्यों तुच्छ लोग होंगे? आप तो तुच्छ नहीं होंगे, क्योंकि आप, हमारे बहुत से पासबान, बहुत से सेवक लोग इस बात को कह देते हैं, हम तो तेरी तुच्छ बनाई हुई सृष्टि हैं, हम तो तुच्छ लोग हैं। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय में, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाए। प्रेज द लॉर्ड। 1 अध्याय 27 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए कभी ये ना कहें कि मैं और आप कौन है, तुच्छ दास और दासी। अरे हमें तो उसने अपने स्वरूप पर तैयार किया, हम तो उसके बेटे और बेटी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि सब कपड़े के समान हो जाएंगे, पुराने। कैसे हो जाएंगे? पुराने हो जाएंगे। अभी हम, बच्चा पैदा होता है, वो जवान होता है, नौजवान होता है, और उसके बाद वो यंग होता है, फिर अधेड़ होता है, अधेड़ के बाद वो बुजुर्ग होता है, और एक दिन क्या होता है? इस पृथ्वी से कूच कर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस रेणुका सिस्टर, वी आर प्रीशियस फॉर द लॉर्ड। यस, हालेलुया। जो लोग इस बात को जानते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम तुच्छ हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा ने हर चीज बड़े नियमित तरीके से बनाई है। आकाश में तारागण, चांद, सूरज, किस प्रकार किसको क्या काम करना है, पृथ्वी पर सारे पौधों को बनाया उसने। हालेलुया। पानी को अलग किया पृथ्वी से। सारी चीजों बड़े सटीक तरीके से पूरी की है। हम कहीं भी प्रभु परमेश्वर के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। अरे परमेश्वर, तूने ऐसा क्यों कर दिया? तूने ये क्यों बनाया? तूने ये क्यों नहीं बनाया? हर एक जानवर, हर एक चिड़िया, हर एक पानी के जलचर, सब कुछ परमेश्वर ने। यस यस सिस्टर, प्रभु आपका आशीष। वी आर यूनिक। यस, हम लोग तो यूनिक हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की समानता और स्वरूप में तैयार किए गए। तो परमेश्वर ने हर एक चीजों को बनाया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और भजन संहिता 103, दाऊद राजा क्या कहते हैं? भजन संहिता 103 17वें पद में कहते हैं, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग बनी रहेगी, और उसका धर्म नाती पोतों पर ही प्रकट होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं प्रभु का वचन बोलता हूँ। मैं आज, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है मेरे प्रियो। मैं यूं ही नहीं खड़ा हो गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये मेरे दादा परदादाओं में से किसी ने ऐसा काम किया, उन्होंने डरे परमेश्वर से। आज हम इस्तेमाल हो रहे हैं। हम यूं ही नहीं इस्तेमाल हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने परमेश्वर से के डरवैये रहे, परमेश्वर के अनुग्रह में चले। तो कहता है कि उसका धर्म उसके नाती पोतों पर प्रकट होगा। आज जो हम अपने दादा के पोते पोतियां हैं, तभी तो हम प्रभु का कलाम बोल पा रहे हैं, प्रभु के वचन को सीख पाए हैं, प्रभु के वचन को हम शेयर करते हैं, प्रभु के वचन को लोगों को बताते हैं। ऐसे नहीं बताते। ये धर्म के काम हमारे दादा परदादाओं ने किए हैं, तब उसका वो डरवैये रहे परमेश्वर के, तब हम उनके पोते पोती परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों कहता है, उसका 2 अध्याय 16 पद कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। जो परमेश्वर पर चलते हैं, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, वो मेरे प्रियो
परमेश्वर उनको अपनी शांति देता, उत्तमता से बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंतिम पद में जाते हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 9 पद कहता है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, खुदा का वचन सच्चा, अटल और बिल्कुल कभी न टलने वाला। वो कह रहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हर एक को प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। जो ऑफलाइन सुनेंगे उनको भी प्रभु बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे साथ है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी दया हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें जीवन दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे, रोज बरोज तेरी सेवा में लगे रहे प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय खुदावन तेरे वचन को सुन रहे हैं और जो ऑफलाइन इसे सुनेंगे, यीशु मसीह सबको आशीष और बरकत दीजिए, सब पे दया कीजिएगा, सबकी कमी घटियों को दूर करिएगा। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी प्रार्थना करते जो बीमार हैं, ऐसे लाइलाज लोगों से पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उनकी चंगाई मांगता हूँ प्रभु। हर एक अस्पतालों में, हर एक सड़कों पे या कहीं जहाँ कहीं बीमार है, यीशु मसीह उनकी दूत को चंगाई बख्श। खुदावन प्रार्थना करते हैं जिनके आज जन्मदिन है प्रभु, विशेषकर शरबत सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं जब आज उनका जन्मदिन है प्रभु। अपनी बेटी को तू आशीष देना, बरकत देना, अपना अनुग्रह देना। खुदावन प्रार्थना करते हैं खुदावन और भी जिनके जन्मदिन है, जिनके एनिवर्सरी, यीशु मसीह सबको ब्लेस कीजिए। खुदा तूने हमें इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते। हम सब भाई बहन भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु, ऐसी तौफीक हमें बख्शना। सारी बातों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और मैं बड़ा आनंदित हूँ कि आप सब अब तक जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। व्यस्तम समय चाहे कितना भी हो, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रभु के वचन में जरूर जुड़िए, प्रभु के वचन में जरूर जुड़िए, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को सुन के सोते हैं, परमेश्वर की एक असीम शांति, एक असीम करुणा हमारे पर बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और कल सोमवार है और कल मंडे है। सिस्टर रीता शर्मा सिस्टर जो कि नागपुर से हमारी बहन है, 7 से 8 प्रभु के वचन को लेकर आएंगी। तो आप उन्हें और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। और जितने बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा, प्रोफेशनल एग्जाम्स, प्रोफेशनल जो कोर्सेज कर रहे हैं उनके एग्जाम, और विशेषकर अनुष्का के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके भी एग्जाम्स आने वाले हैं और वो आने वाले महीने में वो अपने एग्जाम्स को देगी। और उसके साथ जितनी बच्चियां हैं उन सब के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए जरूर, ताकि ये सब बेटियां और जितने और लोग हैं इस प्रोफेशनल एग्जाम को देंगे, सबको सफलता देना। 6 मार्च, 9 मार्च और 11 मार्च को जरूर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड, वो उनके एग्जाम्स की डेट है। हालेलुया। और हमारी और एक रिक्वेस्ट है, हमारी उषा सिस्टर जो कि मथुरा में रहती हैं, उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट लिखी है, प्रार्थना की कि हमारी बड़ी बहन वहां पर सिस्टर आशा जी हैं, बहुत प्यारी सिस्टर है, बहुत अच्छी बहन है हमारी, और उनको कुछ तकलीफ है। आप उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की।